वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2020 और 21 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए मॉडल सेट 2। ये हमने राम सिंह यादव बुक से इस कलेक्शंस को लिया हूँ। फ्रेंड्स, मॉडल सेट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस मॉडल सेट को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके के 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 10 क्वेश्चंस, मैथ के 10 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। मैंने 40 क्वेश्चंस का इस सेशंस में क्वेश्चंस लिया हूं, आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज देख सकते हैं आप, मेरे हाथों में पेन है। इसके पहले मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहा था, तो आज आपको और अच्छा क्लियर होगा। मैथ के सभी क्वेश्चंस आप सभी बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे। चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन 1, देखिए अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति। थर्ड क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी, तो ये आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यदि राष्ट्रपिता पूछता सुभाष चंद्र बोस, आंसर होता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो ये 15 अगस्त 1947 को। आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सुखोई 30 किससे संबंधित है, तो ये एक लड़ाकू विमान है। भारतीय झंडे में चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो ये 24। देखिए एक क्वेश्चन था 7th में, निम्न में कौन सा गलत है, तो ये देखिए, और मैंने इसको थोड़ा सा सुधार किया हूँ। प्रैक्टिस सेशन में बहुत पुराना दे दिया था सब। भारत में 28 राज्य सही है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सही होगा। सबसे बड़ा राजस्थान और छोटा गोवा सही है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, ये सही है। तो आंसर गलत कौन है, सेकंड। 8 क्वेश्चन देखिए, मेघालय के नए राज्यपाल कौन है, तो देखिए मैंने ये 4-5 क्वेश्चन जो करेंट का था उसको इंक्लूड कर दिया, प्रैक्टिस सेशन में नहीं था। इस तरह मैं जो भी 50 मॉडल सेट कराने वाला हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं आपके आने वाले एग्जाम से पहले मैंने 50 मॉडल सेट आपको तैयार किया हूँ, आपको प्रोवाइड करूंगा। आप एग्जाम में बैठिएगा तो खुद एनालिसिस कीजिएगा कि क्या वाकई ये प्रैक्टिस सेशन हेल्पफुल था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हमसे सिर्फ जुड़े रहें, सिर्फ। देखिए मेघालय के नए राज्यपाल कौन है बने हैं अभी, तो ये सत्यपाल मलिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2020 का आयोजन क्या होगा, तो यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज, तो ये है ड्वेन ब्रावो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है महिंद्रा राजपक्षे। तो ये सभी करेंट का घटना है अगस्त का, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हिंदी का सेशंस मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th क्वेश्चन देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। तो देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत, यानी उद्धत का मतलब होता है तैयार रहना चाहिए, बाकी ये सब गलत है। 13 क्वेश्चन देखिए, डैश साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो यानी आंसर होगा सीमित साधनों के होते हुए, यही सूटेबल है, ऑप्शन ये सही होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, दिन क्या पर्याय बताइए, यानी समानार्थक बताइए, यानी समान। दिन का हो जाएगा दिवस, यही ऑप्शन सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 15 क्वेश्चन देखिए, सुख शब्द का विलोम शब्द बताएं, तो सुख का दुख, ये सभी जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर आंसर। देखिए 16 क्वेश्चन, जूता चाटने मुहावरे का अर्थ बताएं, तो जूता चाटना यानी खुशामद करना। और 17 क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताएं, तो ये हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी बहुत जो ज्यादा खाता है और उसको कम देते हैं, तो वहां पर आप लगा सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। 18 क्वेश्चन देखिए, जिस कार्य को किया जाना असंभव, इसके लिए एक शब्द बताना था, तो इसके लिए असाध्य हो जाएगा आंसर। 19 क्वेश्चन देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अविवाहित, अनमैरिड पर्सन्स। 20 क्वेश्चन देखिए, अंश के लिए सही युग, मतलब इस अंश और इस अंश में क्या, कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या है, तो देखिए अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। देखिए आपके लिए मैं इतना अच्छा से हैंड नोट्स बनाया हूँ, तो आप सभी अपने फ्रेंड्स में जरूर इसे शेयर करें, और मेहनत अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी। देखिए क्वेश्चन 21, प्राकृत से संख्याएं किस अंक से प्रारंभ होती हैं,
तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 इस तरह इन्फिनाइट तक। अगर वही पूर्ण पूछता तो 0 से स्टार्ट होकर कितना तक, 1 2 3 इस तरह इन्फिनाइट तक। तो आप सिंपल है, प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यहाँ से 22 क्वेश्चन 9261 का घनमूल होगा। तो देखिए आप घनमूल लगा सकते हैं 8वीं क्लास का नियम से, बट मैं आपको यहाँ पर सिंपल जो परीक्षा में लगाते हैं किस तरह से, अब इतने भाई सीआरपीएफ का एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाना होगा। तो देखिए 9261 का यहाँ पर वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का जोड़ा लगता है। ओके, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूछता है तो 2 का लगाते हैं। तो देखिए सबसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 का जोड़ा लगा दिया, 1 9 बचा। यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 1 4 5 6 9 यदि रहे तो उसका सेम यूनिट डिजिट, इसका घनमूल निकालने पर यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अगर 4 रहता है तो 4 ही रहता है, 5 6 9 तो उसका सेम रहता है। और देखिए यहाँ पर 9 बचा, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी ये 2 के करीब में है, 2 के क्यूब के नज़दीक में, यानी यहाँ पर 2 होगा। 3 के करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 21 इसका घनमूल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब आप सोच रहे हैं सर जी यहाँ पर 1 तो 1 4 5 6 9 बोल दिए, ये सेम रहता है। इसके अलावा तो मैं बता दूं 8 के अलावा 2 हो जाता है, 2 के अलावा 8, 7 के अलावा 3 इस तरह हो जाता है। तो ये कंडीशंस होता है शॉर्ट का, थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा। क्वेश्चन 23 देखिए, 540 रुपये का 2.1/2 वर्ष का 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। बस लगा दो वही 6ठी 7वीं क्लास का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसे तरीका से और बता सकता हूँ, बल्कि बहुत सारा तरीका है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर शॉर्ट तरीका से बताते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं 100 बराबर 540 के मूलधन को, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट ऐसे आप सिंपल बनाइए, फिर बताऊंगा जब आपको बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पाऊंगा तो सारे तरीका बताऊंगा। तो सिंपल ही तरीका सीखिए। तब तक मूलधन क्या कर देंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 540 मूलधन, समय 2.1/2 यानी 5/2, दर कितना 3, तो 3/100 इस तरह कट करेंगे तो 40.50 आंसर होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चंस 5 6 8 9 12 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम सबसे पहले जानिए क्या होता है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर आपसे मैं पूछूं एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको काट दे, यानी एलसीएम जो सबसे कट जाए और एचसीएफ जो सबको काट दे। आई होप समझ गए। चलिए अब 5 6 8 9 12 यानी इन सबसे कटने वाले इन ऑप्शन में कौन है, तो 360। आप चेक कर सकते हैं, या अपना वो जो लगाना है 7वीं 8वीं जो भी 5वीं दूसरी जो भी तरीका लगाना है लगा सकते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए 77:55 का सरलतम रूप, तो यानी इसको शॉर्ट कर देना है, तो भाई इसको काटो, 11 7 77, 11 5 55, ऑप्शन 7:5 बन गया। आप देखिए 26 क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो तो उसका 80% कितना होगा। अरे यार सही है, किसी संख्या का मतलब संख्या क्या, x, उसका 2% यानी 200/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी इसलिए 200/100, मान कितना 90। अब इसको कटपट करेंगे तो x का मान 45 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका यानी किसका, संख्या का 45 का 80%, 80/100, इसको कट करेंगे, जितना कटना है काट दो, आंसर 36। 27 देखिए, एक कार 46 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से चल रही है, 276 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अरे समय पूछ रहा है भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना दिया है 46 किलोमीटर, सॉरी 276 किलोमीटर दूरी है और चाल है इतना, समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना दिया है 276/46 को कट करेंगे, आंसर हो जाएगा 6 घंटा। कैसा लग रहा है सेशंस, अच्छा लग रहा है ना। देखिए क्वेश्चन 28 देखिए, 250 मीटर लंबी गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की दर से दौड़ रही है, एक खंबे को पार करने के लिए वो कितना समय लेगी, तो समय निकालना है। वही बात है भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी देखिए कितना है इसमें, दूरी 250 मीटर, लंबी गाड़ी यानी इसकी दूरी है 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ पर मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो 60 किलोमीटर पर घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18। अगर किलोमीटर में चेंज करना होता है तो उसको 18/5 से, समझ गए।
देखिए किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18। ऑप्शन अब बहुत सारे कहता है कि समझ ही नहीं आता है कैसे होता है, कौन होता है 18/5 कब लगेगा 5/18। तो देख किलोमीटर यार यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, तो 18/5, यहाँ पर मीटर परसेंट कम लग रहा है 5/18, सोच सकते हो यार। तो बस इसको ऐसे इसका मान रखोगे, दूरी 250, चाल कितना है, चाल कितना आ गया, इसको कट करेंगे 60 का 5/18 करेंगे तो 50/3, तो इसको करेंगे तो 50/3, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको कट करेंगे तो 15 सेकंड आंसर होगा। समझ गया है। इसी तरह आप मेरे सेशन से जुड़े रहें, मैं आपको बहुत ही फनी वे में आपको सारे 50 मॉडल सेट दूंगा जो आने वाले पैरामेडिक जो भी CRPF का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस आप सभी इस चैनल से जुड़ जाएं। अब देखिए यहाँ पर 29, एक विक्रेता ने एक रेडियो 162.50 रुपये में खरीदा और 195 रुपये में बेच दिया तो लाभ। अब आप बताओ भाई कि हम 4 रुपये में कोई सामान खरीदे, 10 रुपये में बेच दिए तो कितना का लाभ। तो ये सब जानता है, सबको लाभ चाहिए, 4 नहीं 6 का लाभ है। तो सेम उसी तरह है, यानी 162.50 रुपये में खरीदा, मान लीजिए CP इसका इतना है और SP 150, CP कम है SP ज्यादा है, यानी लाभ होगा कितना का लाभ होगा 32.50 का। आपको आ रहा है लाभ परसेंट निकालने के लिए आप ध्यान रखिए कि लाभ परसेंट निकालने का होता है कि जितना लाभ बट्टा क्रय मूल्य माने CP बट्टा मल्टीप्लाई 100 से, इसको कट कर देंगे तो 20% आंसर। समझ गए। अब देखिए 30 क्वेश्चन, x² निम्न में से किसका वर्ग है। तो देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x से माइनस x करेंगे तब भी x², यानी ये दोनों ऑप्शन होगा A और B। समझ गए। ये सब देख सकते हैं, विदाउट पेन से क्वेश्चन बनने वाला आएगा आपसे एग्जाम में। चलिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन देखिए, 48, 24, 72 का HCF याद करना। आप लगा सकते हैं जो भी लगाना है 8वीं 7वीं, बट मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका गैपिंग तरीका बताते हैं। कोई भी HCF आए सबसे पहले उसका जितना गैप होता है उसको निकालो। जैसे 24 का गैपिंग है, ये 24 से सब कट जा रहा है, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है तो आंसर होगा यार। अगर नहीं कटता तो 24 का भी इसका फैक्टर निकालते, उससे जरूर कटता, इतना ध्यान में। अभी बोर्ड पे आऊंगा तो उसके बाद पूरा 10 तरीका बताऊंगा तो कैसे कैसे बनेगा। 32 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है। 14/2 का 7 + 5 कितना होगा। तो आपसे जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। समझ में आया। बोर्ड मास क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखो CRPF वालों ने क्या क्या पढ़ाया। ब्रैकेट, कितना ब्रैकेट होता है भाई, 3 प्रकार के, बड़ा, छोटा, मझिला, छोटा। उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट। समझ गए। तो सबसे पहले इसमें कौन करेंगे, ऑफ मतलब यही का दिया है, सबसे पहले इसका काम करेंगे तो 7 दूना 14। उसके बाद भाग का काम करेंगे तो यहाँ भाग है तो 1/14 नीचे आ जाएगा भाग में, और उसके बाद 5, इसको कट करेंगे तो आपका आंसर 6 हो गया। समझ गए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। अब देखिए 33 क्वेश्चन, 45 आदमी ये काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसको इनके काम शुरू होने के 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी मिल गए उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितना समय लगेगा। इसका लॉन्ग मेथड देखिएगा तो दिमाग दही बन जाएगा, बट छोड़िए दही मत बनाइए, लस्सी से काम कीजिए। देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MDH लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं और शुरू होने के 4 या 5 दिन या 10 दिन बाद आता है इतना आदमी को लेकर, तो जितना दिन बाद आदमी को लेकर आए सबसे पहले इसको घटाएं शुरू वाले दिन से। देखिए 4 दिन बाद, यानी पहले 16 था, अब 4 दिन बाद 10, शेष कितना बचा 12। तो MDH यानी मैन कितना है 45, अब कितना दिन में 12 दिन में। आपको 36 आदमी मिल गए तो शेष काम कितना दिन में करेंगे। तो पहले कितना थे आदमी भाई 45 आदमी, और 36 को और आदमी आ गए तो कितना हो गया 81, कितना दिन लगेगा। तो डे लिखेंगे, इसको कट पिट करेंगे, डे आपका आ जाएगा 6.2/3। समझ गए। अब देखिए 34 क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ परसेंट। ये बिहारी तरीका लगाओ भाई, तो क्या होगा भाई। देखो एक ही वस्तु एक ही सामान पर 2 बार जब घटना लगे तो एक एरो ट्रिक लगता है। क्या करो,
क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित होता है, परसेंट की बात है, यानी 100 से 140 कर देते हैं। 40% बढ़ा है यानी 100 पर 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। 140 मल्टीप्लाई 15% छूट, यानी 100 से कितना 15% छूट देने पर 85 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11,900 आएगा, लेकिन आपको जितना आए उसके 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब देखिए तो 119 बचा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, यानी 19% का लाभ। यदि 100 से जितना कम रहे उतना परसेंट की हानि। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। या आप इसे ए बी तरीका से लगा सकते हैं, a माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बटा 100, इस तरह भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मुर्गा मुर्गी वाला आ गया। 35 क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12:35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। देखो सबसे पहले आप समझ जाएं कि यदि 2 पैरों वाले की संख्या, यानी जैसे मुर्गा सुगा सॉरी मुर्गा ऐसे रहे, कुछ पक्षी रहे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2h - l/2। अब आप सोच रहे हैं h क्या है, तो यहाँ पे हेड है और l क्या है, लेग है। और 4 पैर यानी गाय भैंस बाघ शेर ये सब हो सकता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है l/2 - h, यानी लेग अपॉन 2 माइनस हेड। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी हेड और पैर की कितना अनुपात है, 12:35। अब कह रहा है लास्ट में देखिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 दिया है, सिरों की संख्या क्वेश्चन में 48 दिया है, यानी 12 बराबर हो जाएगा 48 के, कितना के मल्टीपल पर है, 4 के। तो पैरों भी 4 के मल्टीपल पर होगा, यानी पैर हो जाएगा 140, हेड हो जाएगा 48। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की यानी 2 पैर होता है, यानी 2h - l/2, यानी 2 हेड कितना है 48, लेग कितना है 140/2। इसको कट पिट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 26। समझ के चलिए आगे देखिए भाई साहब, थोड़ा सा कैसे कैसे कैमरा इधर उधर पकड़ कर बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट कीजिएगा मुझे। 36 को क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है, 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी अभी 2 लाख है तो 2 वर्ष क्या होगा, यदि ह्रास हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, ह्रास का मतलब ये होता है। तो देखिए 100 पर 50% यानी 95, तो 2 लाख का 95 2 वर्ष के लिए कहा है। अब सब सिंपली कट करेंगे इसको। अब देखिए एक इसमें यही समझने वाला है कि सबसे पहले 95 को मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे लड़का दिमाग खराब होता है। तो आपको एक तरीका बता देता हूँ कि 100 के करीब में है ना 95, कितना कम है 5 का स्क्वायर कर दो, 25 आया लास्ट में, 95 में से 5 घटा 90, 25 आया, इधर 20 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,500 आंसर होगा। समझ गए? चलिए रीजनिंग के पार्ट को स्टार्ट करते। देखिए रीजनिंग क्या क्या पूछता है, इसी लेवल से क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर रिलेशंस बताना है। सबसे पहले इधर रिलेशन पूछा है तो सबसे पहले पीछे वाला रिलेशन को देख लेते हैं। भूख का संबंध भोजन से है। भूख लगता है तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो प्यास लगता है तो क्या करते हैं, पानी जल पीते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन देखिए, कुत्ता का संबंध बिल्ला से है तो शेर का संबंध किससे हुआ। तो बिल्कुल आसान है भाई, शेर का संबंध किससे होता है, शावक। और देखिए ऑप्शन थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूं तो बछड़ा, गाय के क्या होता है बछड़ा, मेमना बकरी का मेमना, बिल्ली का बिलौटा। बिल्ली वाला क्वेश्चन था, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है सब। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भिन्न बताए, टांग जड़ नाक हाथ। तो टांग नाक हाथ ये क्या है, मनुष्य के भाग हैं, शरीर के पार्ट हैं। और जड़ क्या है, ये पौधा के पार्ट है। क्वेश्चन 40 से कि यही भिन्न है। 40 से कि मनुष्य पौधा पशु भूमि इन सब में कौन भिन्न है, यानी ऑड है। मनुष्य पौधा पशु ये सभी कहाँ पर आते हैं, भूमि पर, इसलिए भूमि अलग हो गया। अब देखिए कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। तो देखिए फर्नीचर जंगल लकड़ी वृक्ष। सबसे पहले हम लोग वन में जाते हैं, वहाँ वृक्ष लगते हैं, लकड़ी काटते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 42 देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान है। 42 और 9 जोड़कर 31 मंगाया गया है। 23 और 11 जोड़कर 34 मंगाया गया है। तो 14 और 8 जोड़ देंगे तो 22 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा। अब चलिए 2 क्वेश्चन आपको थी मिरर से क्वेश्चंस जो आते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
क्वेश्चन 8 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दी गई आकृति को सही प्रतिबिंब होगा जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब का मतलब कुछ मैं आपको बेसिक रूल बता दूँ कि देखिए दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदलता है और टॉप और बॉटम सेम रहता है, समझ गए। और जो जितना पास रहता है उतना ही रहता है। मान लीजिए ए लिखा जाता है तो उसका वो चेंज हो जाता है, उल्टा दिखाई देने लगता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो प्रश्न आकृति है उसमें जो क्वेश्चन ए से है तो ऑप्शन देखते हैं एस नज़दीक में कौन है। ऑप्शन ए में देखिए एस नज़दीक है और जो ये त्रिभुज लगा है उसके नज़दीक में ही है। तो आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन ए जो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसको मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊंगा। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज के मोड़ने के, यानी कागज ये फोल्डिंग वाला अति है क्वेश्चन से। तो प्रश्न आकृति में 1, 2 और लास्ट 3। तीसरी आकृति में लास्ट में जो कोने में दिख रहा है ब्लैक में कि इसमें 2, 2, 4, 1, 5 5 जो है बिंदु, ये सभी पांचों में मतलब ये खोलने पर ऐसे कागज आप काट करके देख सकते हैं तो ये चारों कोना पर दिखेगा इस तरह। तो आप ऑप्शन डी जो देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा ये नोट्स अच्छा लगा आपको तो सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये सभी जो क्वेश्चंस मैं करा हुआ हूँ इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से ये सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको 50 मॉडल सेट कराने वाला हूँ, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।